हेलो दोस्तों, वेलकम टू उपेंद्र मैथ में आप सभी का स्वागत है। और इस सेशन में हम मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन करने वाले हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन आपका देखने को मिल जाएगा कि सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हैं सभी आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरआरबी, जेई, इसके अलावा रेलवे के जितने भी एग्जाम है जिसमें जीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, और सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले निम्न में से कौन सा कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सी, यानी कि राजगृह। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज जान लेते हैं कि जो उदयन थे उन्होंने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित करी थी। ठीक है, तो पाटलिपुत्र स्थानांतरित राजधानी है और उससे पहले क्या था, कहाँ था, राजगृह था। ठीक है, और ये किसकी राजधानी थी, मगध की राजधानी थी, और उदयन ने इसको ट्रांसफॉर्म किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ डैश में स्थित है? तो इसका आंसर होगा चंपारण में। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो स्तंभ है लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ, ये मौर्यकालीन स्तंभ है। तो इसके बारे में जान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस मौर्य सम्राट ने लगभग 287 या 268 से 231 ईसा पूर्व के अपने शासनकाल के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर अपने लेख उत्कीर्ण करवाए थे? तो इसका राइट आंसर होगा अशोक। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सम्राट अशोक का पितामह कौन था? पहली बात तो पितामह का मतलब होगा कि पिता का पिता। ठीक है, पिता का पिता पितामह कहलाएगा, यानी कि दादा, यानी कि सम्राट अशोक का दादा कौन था? तो इनके दादा थे बिंदुसार। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इनके पिता चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, सम्राट अशोक के दादा बिंदुसार थे, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पितामह पूछा है तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपका गिरनार। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 260 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अशोक। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश शिलालेख डैश भाषा में थे जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख आरंभिक और यूनानी भाषा में थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृत। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुवर्णगिरी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूकस निकेटर नामक डैश शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था? तो इसका आंसर होगा यूनानी। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख डैश से बना है? डैश से बना था, तो वह किस चीज से बना है? वो बना है बलुआ पत्थर से। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी को। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांची स्तूप।
डी आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक ने। ए आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण मूलतः डैश वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य शासनकाल। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध संरचना धम्मेक स्तूप कहाँ पर है? तो वह इसका राइट आंसर होगा, वह है सारनाथ में। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक के द्वारा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आपका राइट आंसर बनेगा, बैरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी था, संरक्षक और मार्गदर्शक था। तो ये वाला आपका राइट आंसर नहीं है, रॉन्ग है। और यही जो रॉन्ग था वही राइट है, क्योंकि रॉन्ग ही पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक तर्कसिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वे डैश के पोते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त मौर्य। अभी हमने ऊपर देखा है, बिंदुसार के ये पुत्र थे और चंद्रगुप्त के पौत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे क्या कहा जाता था? तो इसे बोला जाता था उत्तरा पथ। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे एक स्थिर चित्त एवं शांतिप्रिय सम्राट डैश के अनुयायी बन गए। तो इसका राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म के। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया? तो अभी हमने इसको देखा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगीर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिका। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी। सी आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लिखित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य ने। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सके। इस धर्म प्रचारकों में उनका पुत्र एवं पुत्री भी शामिल थे। तो उनका नाम बताना है, पुत्र कौन थे और पुत्री कौन थी? तो यहाँ पे महेंद्र पुत्र थे और संघमित्रा पुत्री थी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ने धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक ने। सी आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में डैश पर विजय थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने डैश के युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था। तो कौन से युद्ध के बाद? इसका राइट आंसर हो जाएगा कलिंग के युद्ध के बाद। बी आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रसिद्ध कलिंग युद्ध के सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा 261 बीसी में। ये आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? तो अभी हमने देखा है, ये रिपीट हो गया है। ये आपका राइट आंसर था 261 बीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13वें। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त का पुत्र डैश मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। तो डैश की जगह पे क्या आएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त का मौर्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक डैश का पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसके उत्तरदायी थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार के। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने डैश उद्देश्य कीड़ करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 14 आदेश उत्कीर्ण करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक महान डैश से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश से। सी आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश के। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। भी आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें डैश प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य। बी आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगस्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। उसका संबंध किस देश से था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनान का था रहने वाला। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक अपने राज्यकाल में 12 वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भू अभिलेखों का रखरखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इन अधिकारियों को डैश कहा जाता था। तो इन अधिकारियों को बोला जाता था रज्जुक। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुंग वंश ने। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहद्रथ। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है और आज के लिए रहने देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।